नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में 151 वृद्धजनों की अर्चना पूजा उन्हीं के बेटे बुआओं द्वारा की गई। राज्य मंत्री ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ और वृद्धजनों का सम्मान। आपको बताते चलें, बाराबंकी के रामचंद्री घाट में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के उपलक्ष्य में बेसिक उत्थान एवं ग्रामीण सेवा संस्थान बिरजू संस्थान बाराबंकी द्वारा निःशुल्क संचालित चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल छंदवल में आयोजित जननी जनक महोत्सव 2024 एवं वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में 151 वृद्धजनों की पूजा अर्चना उन्हीं के बेटे बुआओं द्वारा की गई और सदैव सादर सम्मान देने का संकल्प लिया गया। संस्था के अध्यक्ष रत्नेश कुमार व चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल के प्रधानाचार्य विनोद कुमार ने सभी वरिष्ठ अतिथियों का स्वागत किया और मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को परिवार के साथ भोजन कराकर उन्हें सदैव परिवार को एक सूत्र में रखने का संदेश दिया गया। इस महोत्सव के मुख्य अतिथि खाद्य एवं रसद विभाग के राज्य मंत्री क्षेत्रीय विधायक सतीश चंद्र शर्मा ने समारोह का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया और सभी वरिष्ठ नागरिक माता पिता को माला पहनाकर अंगवस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर राज्य मंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति में परिवार रूपी संस्था अति महत्वपूर्ण है। परिवार में माता पिता का आदर, उनके आदर्शों से आने वाली पीढ़ी की उन्नति होती है। उन्हें पौराणिक कथा का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रथम आराध्य भगवान गणेश जी भी माता पिता की पूजा परिक्रमा करके बने हैं। भगवान श्री राम का पूरा जीवन ही माता पिता के वचनों आदर्शों पर है। पिता के आदेशों का पालन ही उन्हें भगवान बनाया। राज्य मंत्री ने कहा कि जननी जनक महोत्सव वरिष्ठ नागरिक सम्मान का यह कार्यक्रम परिवार के माता पिता का सम्मान और भरण पोषण के दायित्वों का बोध करता है। निश्चित ही ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। सांसद एपी गौतम ने कहा कि माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। अभागे ही होंगे माता पिता की सेवा नहीं करते। विशिष्ट अतिथि एमएलसी अंगद कुमार सिंह की धर्मपत्नी जेबीएस इंस्टीट्यूट की प्रबंधक पूनम सिंह ने परिवार में माता पिता ससुर स्थान सर्वोपरि बताया। वर्ण विधि जल बिरादरी के अध्यक्ष अर्जुन पांडे ने कहा कि जितने भी इष्ट भगवान हैं सब माँ की कोख से पैदा हुए हैं। हर एक व्यक्ति अपनी माँ के कोख से पैदा हुआ है, इसलिए माता पिता का स्थान भगवान से भी बढ़कर है। उनकी पूजा अर्चना से बड़ी पूजा अर्चना नहीं हो सकती है। कार्यक्रम में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व उप शिक्षा निदेशक वसुमती अग्निहोत्री ने माता पिता की पूजा अर्चना कराई और सभी को संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में ओज कवि साहित्यकार डॉक्टर अमरीश अम्बर ने माता पिता के महत्व की रचना और सरदार पटेल के राष्ट्र एकीकरण की गौरवपूर्ण रचना प्रस्तुत किया। की जानी मानी हस्ती अनिल कुमार लल्लू ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मुग्ध एवं भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के अधिवक्ता एवं साहित्यकार इकबाल राही, पूर्व सीडीपीओ विनोद कुमार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बसंत सिंह गौतम, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विनय दास, साहित्यकार डॉक्टर दीपक सिंह, नवोदय विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य एस राम, जे.एल. भास्कर, प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार गौतम, वरिष्ठ पत्रकार श्री भोलानाथ मिश्र,
राम बाबू मिश्र, अमर बहादुर सिंह, अजय तिवारी, शिव शंकर तिवारी सहित सभी अतिथियों को अंगवस्त्र पुष्प पौध देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन हास्य व्यंग्य के कवि अनिल कुमार श्रीवास्तव लल्लू ने अपने विकसित अंदाज में कहा कि मम्मी मेरी हीरा हैं तो पापा उनकी खान हैं। राजों से हम पले बढ़े उनकी प्यारी संतान हैं। मम्मी की मैं परी लाडली बेटी राज दुलारा, मम्मी मेरी भारत माता, पापा हिंदुस्तान हैं। महोत्सव को सफल बनाने में स्कूल के प्रधानाचार्य विनोद कुमार, शिक्षिका वंदना वर्मा, शारदा रावत, पूनम रत्नाकर, प्रिया मौर्य, अनीता रावत, अर्चना जयलाल, सरोज सरस्वती का विशेष योगदान रहा। महोत्सव में स्कूल के 150 छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, 150 वरिष्ठ नागरिकों व उनके परिजनों सहित लगभग 1000 लोगों ने भाग लिया। जो हमारे सम्मानीय एमएलसी श्री अंगद सिंह जी की धर्मपत्नी भी हैं, मंचा सेन, सभी सम्मानित साहित्यकारगण, कविगण, विद्वज्जन, पत्रकारगण और सभी गणमान्य जन, और इस कार्यक्रम में जिन्होंने हम सबको बुलाया है, ऐसे भाई रत्नेश जी, और आज बहुत दूर दूर से चलकर आए हैं सभी वरिष्ठ जन, प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का आज के उस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं भाई रत्नेश जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप निरंतर ऐसे कार्यक्रम करते हैं जो समाज को प्रेरणा देने का काम करते हैं, और उसमें भी आप जो आज आपने कार्यक्रम को चुना, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, माता पिता का सम्मान, ये अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं अपनी तरफ से और अपने क्षेत्र की तरफ से और सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ। साथियों मित्रों, मैं अपनी बात को 2 मिनट में समाप्त करूँगा, क्योंकि मंचा सिंह बहुत ही सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुझे भी नवरात्र के कई कार्यक्रमों में जाना है। मैंने एक घटना पौराणिक जो है उसका मैं आगे और दिया जला के आरती करें, ये इतना कार्यक्रम कर लें। फिर उसके बाद संकल्प भी लें, साथ में संकल्प भी लें कि मैं अपने माता पिता का पूरा सम्मान, उनकी सेवा करता रहूँगा और उनको कभी भी किसी प्रकार का कष्ट अपने द्वारा नहीं पहुँचाऊँगा ना। इस तरह का संकल्प सारे बच्चे लेंगे। जितने बच्चे यहाँ बैठे मुझे दिखाई दे रहे हैं, वे सभी बच्चे इस प्रकार की भावना अपने मन में रखेंगे और ऐसा संकल्प लेंगे। जब ये हो जाए तो उसके बाद बुजुर्गों की ओर से जो आशीर्वाद देना है, फिर उसकी बात करेंगे। कर लें, थालियाँ तो तैयार हैं आप लोगों की, शुरू करें।
हाँ, कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, कर रहे हैं। जो बाकी लोगों का रह गया है वे भी कर रहे हैं अपना करके। तो अभी तो बच्चों ने ये संकल्प लिया था। संकल्प बहुत बड़ी चीज होती है। जैसा आप संकल्प लेते हैं वैसा ही आप व्यवहार भी करते हैं, वैसा ही आप कार्य भी करते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समाज में जो चल रहा है, जिस तरह की हवा चल रही है वो अच्छी नहीं है और अपनी पुरातन संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। उस क्रम में इस आयोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और फिर मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम की जो सोच है, जो अप्रोच है, उसके केंद्र में